हेलो। हेलो। क्या ऑडियो क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है? हेलो अभिलिप्सा, हेलो, गुड इवनिंग। हेलो प्राची, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई गेस सब क्लियर है, आई गेस। हाँ जी। थैंक यू अभिलिप्सा, थैंक यू प्राची, थैंक यू। अपने पेरेंट्स को भी हैप्पी टीचर्स डे विश कर देना, बिकॉज दे आर योर फर्स्ट टीचर्स, ठीक है ना? ओके, सब क्लियर है, ठीक है। तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ शिव बैच, एंड आई एम मितेश गुप्ता, योर फिजिक्स एजुकेटर शिव बैच, जो कि कम्प्लीटली फ्री बैच, जहाँ पे सिर्फ 3 मंथ्स में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एक नए चैप्टर के साथ, विच इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो जब तक तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ हमारी पर्सनल मेंटरशिप के बारे में, जो कि सिर्फ आदित्य जोशी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। What is the highlight of this personal mentorship program? The main highlight is the one-on-one interaction, यानी कि आपके पास एक पर्सनल मेंटर होगा आपके साथ, जो कि आपको टिल नीट 2025 गाइड करेगा इन ईच एंड एवरी स्टेप। The mentor will be in contact with you through video calls, through normal calls और through text, जैसे भी आप कंफर्टेबल है वैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने मेंटर के साथ। उसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे डेली टारगेट, DPPs, FSTs, प्रीमियम एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, जहाँ पर मैं भी रहूँगा एंड आई विल ऑल्सो सॉल्व क्वेश्चन। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो फिर आप डायरेक्टली हमसे पूछ भी सकते हो। साथ ही साथ आपको मिलेंगे 30,000 प्लस क्वेश्चन प्लस हैंडमेड नोट्स फ्रॉम टॉपर्स ऑफ नीड, ठीक है। उसके साथ जो आपके ये मेंटर्स है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। दीज आर पीपल फ्रॉम टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया, जैसे एम्स हो गए, AFMC, जिपमा एंड अदर कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है। इनिशियली द प्राइस वॉज 5,000, लेकिन फिर स्टूडेंट्स ने बोला काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर आते हुए हमने प्राइस रिड्यूस कर दिया था टू 3,999 पर ईयर। लेकिन अब अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे HITSH4, तो आपको मिलेगा अप टू 1,000 रुपीज़ ऑफ, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन करो, स्टार्ट करते हैं। वेदांत सर, लेक्चर कौन सा है आज? हमारा एक नया चैप्टर का लेक्चर है, विच इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। ओके, ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर के साथ। आज का एम इज टू रीच टिल टाइम पीरियड वाला जो टॉपिक है अंडर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पहुँच जाए। अगर नहीं भी हुआ तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, सो दैट्स नॉट एन इशू। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मुझे ये बता दो, क्या तुम लोगों ने लास्ट क्लास का DPP सॉल्व किया था? क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए थे ना? मैं लास्ट हमारा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास था, उसके पहले जो DPP मिला था वो तो सॉल्व हो गया था ना? अभिलिप्सा 2 लेक्चर्स रहेंगे ना इस चैप्टर के? हाँ। हाँ अभिलिप्सा 2 लेक्चर्स रहेंगे, लेकिन लेक्चर के ड्यूरेशन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हो सकता है कि एक लेक्चर विल बी ऑफ 1 hour 20 minutes एंड देन द सेकेंड लेक्चर माइट बी ऑफ 40 minutes, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, कुछ ज़्यादा है नहीं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, ठीक है ना? ओके चलो ठीक है। चलो चलो ठीक है। वेदांत सर, तुम्ही कॉलेज माडे आहे ना? वेदांत, मुझे, मैं एक्चुअली बैंगलोर से हूँ, तो मुझे आई गेस ये मराठी, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट। आई एम सॉरी अगर मैंने इसे गलत प्रोनाउंस किया है, लेकिन अगर तुम हिंदी में टाइप कर सकते हो तो मैं जवाब दे पाऊंगा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, रियली सॉरी फॉर दैट वेदांत। गुड इवनिंग हर्ष, हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे अपने पेरेंट्स को भी विश कर देना, ठीक है, बिकॉज दे आर योर फर्स्ट टीचर्स, एंड थैंक यू फॉर द विशेस। RCB। चलो ये सब बातें हम लोग लास्ट के 10 मिनट्स में करेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, ओके। चलो ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सबसे पहला चीज़ जो मैं बता देता हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, many formulas will be relatable to the first chapter which we studied, electric fields and charges। क्योंकि मैंने बोला था कि फर्स्ट चैप्टर में कि ये कि दिस चैप्टर इज गोना बिल्ड योर फाउंडेशन फॉर द अपकमिंग फॉर द क्लासेस ऑफ फिजिक्स। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे डेरिवेशंस और फॉर्मूलाज रहेंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर से काफ़ी मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। So what is magnetism? Magnetism is a branch of science that deals with the properties of magnets। मैग्नेट क्या है ये तो हर किसी मतलब हर कोई जानता ही है, ठीक है। तो मैग्नेट जो है उसे हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी इज नेचुरल मैग्नेट्स एंड सेकंड कैटेगरी इज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है। अब जो नेचुरल मैग्नेट्स होता है दैट इज लोडस्टोन, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम विथ नेचुरल मैग्नेट्स इज दैट इट इज़ वेरी वीक।
नेचुरल मैग्नेट का स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत वीक रहता है, तो फिर वो ज़्यादा काम के नहीं आता हमारे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट नेचुरल मैग्नेट्स इज दैट इट हैज़ इरेगुलर शेप्स आल्सो इन इट, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स कम टू आवर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर मैन मेड मैग्नेट्स, ठीक है। अब मैन मेड मैग्नेट्स के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे फर्स्ट थिंग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के अंदर आते हैं बार मैग्नेट, एंड देन यू हैव योर हॉर्सशू मैग्नेट जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, दिस इज योर बार मैग्नेट, एंड देन काफ़ी सारे शेप्स में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के अंदर आते हैं मैग्नेटिक नीडल्स, एंड द मेन पॉइंट अबाउट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स इज दैट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन बी मेड इनटू एनी डिजायरेबल शेप, ठीक है ना, एनी डिजायरेबल शेप, ओके। Anu, hello sir, happy Teachers Day. Thank you Anu. Make sure to wish your parents also, ठीक है, because they are your first teachers, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ। नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक पोल। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट चार्जेस, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था एंड वी ऑल्सो नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो फिर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या था, मैग्नीट्यूड यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज वाज द इट वाज द एबिलिटी टू ईदर रिपेल और अट्रैक्ट अनदर चार्ज, ठीक है। वैसे ही इन द केस ऑफ मैग्नेट्स मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल यानी कि जैसे नॉर्थ पोल हो गया या फिर साउथ पोल हो गया, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक पोल विच अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अनदर पोल इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। गुड इवनिंग डोरमी, thank you for the wishes. Make sure to wish your parents also. Good evening Jagrati, thank you for the wishes Jagrati. Make sure to wish your parents also, ठीक है ना। अरे कोई बात नहीं डोरमी, कोई बात नहीं, क्लास अटेंड तो करे हो ना, दैट्स मोर देन एनफ, ठीक है। सबको समझ में आ गया मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट और रिपेल अनदर पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास है नॉर्थ पोल और यहाँ पे एक और है नॉर्थ पोल, ठीक है। इस मैग्नेटिक पोल का जो स्ट्रेंथ या फिर एबिलिटी है टू रिपेल दिस अनदर नॉर्थ पोल इज इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे साउथ पोल रख दूँ और यहाँ पे नॉर्थ पोल रख दूंगा, तो दी एबिलिटी ऑफ साउथ पोल टू अट्रैक्ट दिस नॉर्थ पोल विल गिव अस द मैग्नीट्यूड, इट विल टेल अस अबाउट द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस साउथ पोल, ठीक है। समझ में आ गया मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है ना। ये स्मॉल एम इज द वे वी डिनोट इट, ओके। और इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके, स्केलर क्वांटिटी है जस्ट लाइक चार्ज, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले दैट इज गोइंग बी मैग्नेटिक लेंथ। अब मैग्नेटिक लेंथ क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। अब तुम कहोगे कि एक सेकेंड मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो कि दिस इज आर मैग्नेट, ठीक है, जिसका यहाँ पे लेट्स से इधर है नॉर्थ पोल एंड दिस इज आर साउथ पोल। तो फिर ये जो लेंथ होगा दिस इज द ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, जो कि होता है इस एंड से लेके यहाँ तक, ये वाला लेंथ होता है ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ इज नथिंग बट दी 83 to 86% ऑफ दिस होल लेंथ, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल। ये हो गया हमारा एक पोल एंड दिस इज आर सेकेंड पोल, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना दिस इज द मैग्नेटिक लेंथ, ये होता है 5/6 टाइम्स ऑफ द ज्योमेट्रिक लेंथ। हाय जिया, गुड इवनिंग, थैंक यू जिया फॉर द विशेस। मेक श्योर टू विश योर पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक है ना, बिकॉज दे आर योर फर्स्ट टीचर्स, ठीक है। समझ में आ गया मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है। इट इज 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक लेंथ होता है इट इज फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल विच इज 5/6 विच इज रफली 83 या 86% के आसपास आता है ये, ठीक है ना। सबको क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, सीसी या फिर थम्स अप या फिर हाँ लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट पेज पे ऑल क्लियर, आगे बढ़े। चलो ठीक है, थम्स अप मिल गया, ओके। आगे बढ़ते हैं ओके, ठीक है। तो फिर देखो, मान लो कि दिस इज माय मैग्नेट, ठीक है।
मान लो कि ये मेरा मैग्नेट है यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, ये इस मैग्नेट का एक्सिस है, ठीक है। मान लो मैं इस एक्सिस के थ्रू एक प्लेन ऐसे पास करवा देता हूँ, तो फिर ये जो प्लेन यहाँ पे मैंने पास करवाया ना, इसे हम लोग कहते हैं मेरिडियन, ठीक है ना। सिंस ये मेरिडियन मैग्नेट को क्रॉस कर रहा है, तो फिर ये हो जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक सर्कुलर मैग्नेट है, ठीक है। सर्कुलर मैग्नेट एग्जिस्ट तो नहीं करते, लेकिन मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक सर्कुलर मैग्नेट है, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट दिस इज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, दिस इज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। ये हो गया हमारे मैग्नेट का एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इस एक्सिस के थ्रू एक प्लेन पास करवा दूं ना, सो दिस बिकम्स अ मेरिडियन। सिंस ये एक मैग्नेट के थ्रू पास हो रहा है, तो फिर ये हो जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, समझ में आ गया मेरिडियन क्या होता है? इट इज द प्लेन अलोंग द एक्सिस इज नोन एज अ मेरिडियन। The line that joins the north pole and the south pole of a magnet is called the magnetic axis, ठीक है। सर आप हिंदी में नहीं पढ़ाते क्या? वेदांत मैं रफली तो हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मुझे इंग्लिश में शिफ्ट करना पड़ जाता है, तो आई वुड से कि मैं हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में पढ़ाता हूँ। मोस्टली मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, तो फिर चिंता मत लेना, समझ में तो आ जाएगा, दिस इज माई गारंटी, ठीक है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं हु आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, और कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है समझ में आ गया ना? इट इज द लाइन विच जॉइंस द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। मान लो कि ये हमारा एक्सिस है, इसके थ्रू अगर मैं एक प्लेन पास करवा दूँ तो ये हो जाता है मेरिडियन। सिंस ये एक्सिस हमारे एक मैग्नेट को बिलोंग करता है, तो फिर ये हो जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अ मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि हमने 7th 8th फिजिक्स में भी पढ़ा ही है, ठीक है ना। कि मान लो हमारे पास यहाँ एक स्टैंड है, यहाँ से मैंने एक सिल्क का थ्रेड लिया है, जिसके थ्रू मैंने एक मैग्नेट सस्पेंड कर दिया है, तो फिर दिस मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना। ये तो बेसिक 7th 8th का फिजिक्स है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले मैग्नेटिक मोमेंट, वेरी सिमिलर टू समथिंग वी स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर, जो कि था डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है। अगर किसी को याद है तो फिर डाइपोल मोमेंट जो पी से डिनोट करते थे हम लोग, वो होता था चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इज जैसे हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ठीक है ना। ये लेंथ कौन सा है? मैग्नेटिक लेंथ है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, QL वॉज द डिनोशन फॉर डाइपोल मोमेंट, और इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज मैग्नेटिक पोस्टेंट इनटू लेंथ, ठीक है। अब इस चैप्टर में फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस हम लोग नॉर्थ पोल के बदले पॉजिटिव चार्ज भी अज्यूम कर सकते हैं, और साउथ पोल के बदले हम लोग नेगेटिव चार्ज भी अज्यूम कर सकते हैं। क्यों अज्यूम करते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमें पता है कि जब हमारे पास एक डाइपोल रहता था, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज तक जाते थे, ठीक है। दिस वाज व्हाट वी स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज तक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिज्म में हमें पता है कि हमें अब तक पता नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैग्नेट्स के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहता है ना, वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होके साउथ पोल तक जाता है, ठीक है। एक और डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस बता सकता है इस डायग्राम के बेसिस पे? एक मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? बिल्कुल सही। The major difference between them is that magnetic field lines of force are closed loops, ठीक है। डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करते हैं। दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, whereas इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म ओपन लूप, ठीक है। हाँ जागृति, अनु बिल्कुल सही, प्राची बिल्कुल सही, सर्कुलर लूप्स आर फॉर्म्ड, ओके ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता हुआ दिखता है, इसीलिए हम लोग
नॉर्थ पोल के बदले पॉजिटिव चार्ज भी अज्यूम कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली। सिर्फ समझने के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। ओके ठीक है। हाँ हाँ डोर में क्लोज लूप सारा ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जस्ट लाइक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था, कोई बताओ चैट सेक्शन में बताओ कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था। अगर किसी को याद है तो बताओ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था। बिल्कुल सही, इट वाज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही इन द केस ऑफ मैग्नेट्स मैग्नेटिक मोमेंट जो रहता है इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है ना, बिल्कुल सही अनु, इट वाज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव डोर में, बिल्कुल सही प्राची। चलो सब रिवाइज तो कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्लाइसिंग ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे स्लाइसिंग ऑफ मैग्नेट्स। मान लो कि कि हमारे पास दिस इज अ मैग्नेट विच इज रिप्रेजेंटेड विद अ वाइट बॉर्डर। ठीक है, ये हमारा मैग्नेट है यहाँ पे। ठीक है, जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे एंड साउथ पोल यहाँ पे। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने इस मैग्नेट को स्लाइस कर दिया ऐसे। ठीक है, इस तरह से जैसे ब्रेड को स्लाइस करते हैं वैसे ही मैंने इस मैग्नेट को स्लाइस कर दिया। ओके, अलोंग इट्स लेंथ के एक्सेस के अलोंग मैंने इसे स्लाइस कर दिया 2 स्लाइसेस में। तो फिर अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे मिल रहे 3 पीसेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द पोल स्ट्रेंथ इज स्मॉल m। ठीक है, एंड लेंथ इज l। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्लाइस करने के बाद क्या हो रहा है, लेंथ तो सेम ही है, ये वाला लेंथ तो सेम ही है कंपेयर टू आवर ओरिजिनल मैग्नेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो जाता है। कितने बार से डिवाइड हो जाता है, नंबर ऑफ पीसेस से। सिंस यहाँ पे 3 पीस, सिंस यहाँ पे हमने 3 पीसेस में डिवाइड किया गया है तो फिर यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेट्स अज्यूम कि हमने इसे n पीसेस में डिवाइड किया है तो फिर पोल स्ट्रेंथ विल बिकम m/n, यानी कि n टाइम्स कम हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, चलो ठीक है ओके। तो फिर यहाँ पे लेट्स से दैट द मैग्नेटिक मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ व्हिच इज m इनटू l। ठीक है, तो फिर न्यू केस में m डैश या फिर न्यू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, न्यू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज m/3। ठीक है, इंटू l, यानी कि न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी m/3 इंटू l। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज ml/3, लेकिन ml क्या है, इट इज आर ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई 3। ओके, समझ में आ गया। लेंथ एक्सिस के अलोंग जब हम लोग स्लाइस करेंगे तो फिर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। कितने टाइम से डिक्रीज होगा, जितने भी नंबर ऑफ पीसेस में हमने डिवाइड किया है उतने टाइम से वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर स्लाइसिंग, यानी कि लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट और हमने इसे परपेंडिकुलरली स्लाइस किया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लेट्स से दिस इज आवर ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट विच इज m इंटू l। m इज द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड l इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है ओके, अब स्लाइस करने के बाद हो क्या रहा है, हमारे पास इंडिविजुअली काफ़ी सारे मैग्नेट्स मिल जाएंगे हमें। ठीक है, जिसका लेंथ तो n टाइम से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसे n नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यानी कि न्यू लेंथ ऑफ ईच मैग्नेट विल बी l/n। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रहा है। इनिशियली मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m था, फाइनली भी m ही है। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है ऑफ ईच पर्टिकुलर मैग्नेट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा कि न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m डैश विल बी m इंटू l/n। अगर आप देख सकते हो तो फिर पोल स्ट्रेंथ तो सेम है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है। तो फिर अल्टीमेटली न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू ml/n, लेकिन ml इज आर इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि m डैश इज इक्वल टू m/n। तो फिर ध्यान से अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, चाहे हम लोग एक मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली स्लाइस करें या फिर वर्टिकली स्लाइस करें, द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ पीसेस इन विच इट इज स्लाइस्ड। ठीक है, समझ में आ गया, ऑल क्लियर। आगे बढ़े, हम लोग दे दो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके चलो ठीक है ओके ओके ठीक है, ऑल क्लियर ओके ठीक है। Main point to remember is when sliced horizontally, the magnetic pole gets affected. When sliced vertically, the length gets affected. ठीक है ना,
चलो ठीक है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, ठीक है ना। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स अज्यूम दैट देयर आर टू मैग्नेट्स विच आर एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट मैग्नेट, नहीं, दिस इज आवर सेकंड मैग्नेट एंड दिस इज आवर फर्स्ट मैग्नेट, ठीक है। अब यहाँ पे द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना होगा। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे देख लो, हमारे पास दो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि हमारे पास टू वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल थीटा भी दिया गया है हमें यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द एंगल थीटा विच इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये हो गया हमारा पहला वेक्टर और ये हो गया दूसरा वेक्टर, ठीक है, जिसका वैल्यू है m1 एंड दिस इज m2। तो उनके बीच में एंगल इज थीटा और नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, यानी कि दो वेक्टर्स है हमारे पास, उनके बीच का एंगल भी दिया गया और पूछा गया कि नेट रिजल्टेंट कितना होगा। तो वो क्या होगा, m dash is equal to under root m1 square plus m2 square plus 2 m1 m2 cos theta which is nothing but resultant of two vectors जिनके बीच में एंगल इज थीटा, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है एंड मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो उनके बीच में एंगल इज थीटा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वेक्टर हमारा ऐसे अलाइन है और एक और वेक्टर ऐसे अलाइन है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज m1 एंड दिस इज m2, ठीक है। तो फिर अब अगर हम लोग पूछेंगे कि नेट रिजल्टेंट कितना होगा, क्या वो m डैश इज इक्वल टू अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ध्यान से अगर देखो तो फिर दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर। टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, उन दोनों के टेल्स शुड बी कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। बिल्कुल सही प्राचीन। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वेक्टर को हम लोग सामने लेके आ जाएंगे। जब हम लोग इस वेक्टर को थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो नाउ द टेल्स आर कोइंसाइडिंग, तो फिर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंगल, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि दिस होल कंप्लीट एंगल इज 180, ठीक है, ओके। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल क्या होगा, दिस विल बी 180 माइनस थीटा, यानी कि नेट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 180 माइनस थीटा, ठीक है। अनीश मोदी, भैया आई एम न्यू 12th फिजिक्स, आज अभी यहाँ से स्टार्ट कंफर्टेबल होगा ना भैया, या प्रीवियस लेक्चर करके आओ? अनिश, माय सजेशन वुड बी कि अभी के लिए तुम यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है। जिस दिन मेरा क्लास नहीं होगा ना, जिस दिन मैं नहीं होगा पढ़ाने के लिए, तब तुम बैठ के प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है विच इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोस ऑल्सो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है लेकिन स्लोली यू विल गेट कंफर्टेबल टू इट, ठीक है ना। ओके, चलो ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना प्लीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ना मत, ठीक है। क्योंकि अगर फिजिक्स में इंप्रूव करना है तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव इन फिजिक्स। इट्स द हार्ड वे एंड दैट इज द ओनली वे यू वांट टू एक्चुअली इंप्रूव, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन के साथ। तो फिर दिस इसे हम लोग थीटा डैश बोल देते हैं, तो फिर थीटा डैश विच इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो फिर हमारे पास दो वेक्टर्स है m1 एंड m2, दोनों के बीच का एंगल इज 180 माइनस थीटा। तो फिर अप्लाई करो फॉर्मूला में, m डैश इज इक्वल टू अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos इनटू थीटा डैश। थीटा डैश क्या था, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो फिर यहाँ से इंस्टेड ऑफ 180 माइनस थीटा जो कि cos 180 माइनस थीटा विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज नेगेटिव ऑफ cos थीटा। तो फिर यहाँ से ये नेगेटिव साइन को मैं बाहर लेके आ जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे आ जाता है। तो m डैश इज इक्वल टू अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 cos थीटा, ठीक है। समझ में आ गया? और क्लियर? आगे बढ़े। ओके ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M is cut into two equal parts and then the two parts are rearranged as shown in the figure. What is the new magnetic moment?
यानी कि हमारे पास इनिशियली एक मैग्नेट था जिसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। कैसे कट किया ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है, और फिर उनको रीअरेंज कर दिया इन दिस मैनर। यानी कि इनिशियली दिस वाज आवर मैग्नेट जिसे हमने कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने रीअरेंज कर दिया इनटू दिस शेप, कि यहाँ पे एक कढ़ाई के शेप में या फिर पैन के शेप में आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द न्यू शेप हमारे पास। और पूछा गया कि व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे पहले इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एम डैश या फिर एम आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक पोर्शन इनटू लेंथ, ठीक है, यानी कि एम इंटू एल, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्लाइस करने के बाद इस शेप में हमने रीअरेंज कर दिया इसको, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक कनेक्टर है, यानी कि दिस इज आवर फर्स्ट मैग्नेट, यहाँ पे दिस इज द सेकेंड पीस ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। सिंस हमने एक मैग्नेट को स्लाइस कर दिया है तो फिर हमें पता है कि उसका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी m/2, लेकिन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, सेफ्टी के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लेंथ तो सेम ही है, यानी कि कैसे कट किया गया है, अलोंग दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग कट किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस इस एक्सिस के अलोंग कट किया गया है तो फिर हमें पता है कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन लेंथ जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पर्टिकुलर पोर्शन का जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी नथिंग बट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, जो कि होगा m/2 इंटू एल, यानी कि इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो फिर इस वाले सेक्शन का हमने सॉल्व कर दिया विच इज m/2। हाँ हाँ, जाके भी हॉरिजॉन्टली स्लाइस किया गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस वाले पार्ट का क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो न्यू लेंथ होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा, इट विल बी दिस लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर। इस पोल से लेके इस पोल तक जो लेंथ होगा इसे हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होगा, दिस विल बी द ज्योमेट्रिक लेंथ एंड दिस विल बी द मैग्नेटिक लेंथ। तो फिर हमें किससे मतलब है, वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नेटिक लेंथ, जो कि यहाँ पे एल से मैंने लिखा गया है। तो फिर एल क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर तुम देखोगे दिस इज अ सेमी सर्कल, ठीक है, और सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज पाई आर। 2 pi r is the circumference of a circle and pi r is the circumference of a semicircle. Since यहाँ पे हमारे पास एक सेमी सर्कल दिया गया है तो फिर यहाँ पे इसका सर्कमफ्रेंस विल बी पाई आर, ठीक है। सिंस यहाँ पे हमने स्लाइस किया है तो फिर लेंथ तो सेम ही है, यानी कि दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू एल, यानी कि पाई आर इज इक्वल टू एल, ठीक है, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू एल बाई पाई। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एक सेमी सर्कल है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये हो गया इसका डायामीटर एंड डायामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि हमारा मैग्नेटिक लेंथ इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, ठीक है। रेडियस का वैल्यू था एल बाई पाई, यानी कि m2 विच इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पोर्शन विल बी m/2 इंटू 2r, ठीक है। m/2 क्या है, इट इज द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। 2r का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से देखो r का वैल्यू इज एल बाई पाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे m/2 इंटू 2r है, यानी कि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, m इंटू आर। तो फिर यहाँ से r का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू ml बाई पाई, लेकिन ml इज द इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू m बाई पाई, यानी कि एक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट इज m/2 एंड दूसरे वाले पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट इज m बाई पाई, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखो, ये है हमारा न्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लेता हूँ कि यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है मतलब यहाँ पे भी साउथ पोल होगा, इस वाले मैग्नेट का यहाँ पे साउथ पोल होगा, ठीक है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। पहले वाले मैग्नेट का दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दूसरे वाले मैग्नेट का भी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर्स है विच आर अलाइंड अलोंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। इसीलिए फाइनल नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो कि एम न्यू इज इक्वल टू m बाई पाई प्लस m/2। समझ में आ गया और क्लियर, और क्लियर है ना सब लोग, बोलो, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। ओके ठीक है, चलो, सिग्नल मिल गया, सी सी, ओके ओके, अनीश मोदी, डोरमी, ठीक है, समझ में आ गया, ओके।
चलो ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब देखो स्टार्टिंग में हमने नहीं, मैं इधर से एक्सप्लेन कर देखो। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास दो मैग्नेट्स है, पेन का है भाई। मान लो कि दिस इज आवर फर्स्ट मैग्नेट S1 एंड N1, ठीक है। दिस इज आवर सेकंड मैग्नेट विच इज S1 एंड N1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। सिंस यहाँ पे दो ऑपोजिट पोल्स है, यानी कि अट्रैक्शन होगा, यानी कि दिस पोल जो कि हमारा नॉर्थ पोल है विल अट्रैक्ट द साउथ पोल एंड द साउथ पोल विल अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल, ठीक है। लेकिन अब जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन है दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ठीक है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं एक ही इक्वेशन में, तो फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय r², ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे ये वाला सिंबल हटाना है तो फिर मुझे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट क्या होगा? इट इज नथिंग बट μ0/4π, ठीक है। और μ0 क्या है? इट इज परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो फिर जो फाइनल फॉर्मूला आता है विच इज फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज μ0/4π into M1 M2/r², very similar to the force we learned in the first chapter, which was the electrostatic force between two charges. वहाँ पे the force was F is equal to 1/4π epsilon naught Q1 Q2/r². यहाँ पे it is μ0/4π. अगर ध्यान से देखोगे तो this is a constant value, this is also a constant value. यहाँ पे Q1 Q2 है, यहाँ पे M1 M2 है, यहाँ पे r² है, r². क्लियर? समझ में आ गया? μ0 इज दी परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस या फिर इन वैक्यूम, ठीक है। अगर हम लोग मीडियम चेंज करें तो दिस विल बिकम ओनली म्यू, ठीक है ना। अगर हम लोग मीडियम चेंज करेंगे देन द फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज इक्वल टू μ/4π into M1 M2/r², ठीक है। एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी विच इज μr इज इक्वल टू μm डिवाइडेड बाई μ0, या फिर जिसे हम लोग फोर्स इन अ पर्टिकुलर मीडियम डिवाइडेड बाई फोर्स इन एयर भी कहते हैं। समझ में आ गया? ऑल क्लियर? Very similar to the first formula we learned in 12th standard physics, which was electrostatic force between two charges. अब नेक्स्ट थिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज द रीजन और स्पेस सराउंडेड बाय अ पर्टिकुलर बार मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि ये मेरा मैग्नेट है यहाँ पे, तो फिर इसके आसपास एक फील्ड आ जाता है जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। वेरी सिमिलर टू चार्जेस। चार्जेस के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहता था, यहाँ पे मैग्नेट है, तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है? तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज नथिंग बट मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। यानी कि B' इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय M। M क्या है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, एंड F इज द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है जो कि फिजिक्स में पूछा जा सकता है नीट 2025 में, ठीक है। इसे हमेशा याद रखना, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, ओके। एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ठीक है, विच इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज एंड इंडिविजुअल नेगेटिव चार्ज के बारे में, जो कि एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज हम लोग पकड़ सकते हैं जैसे एक प्रोटॉन हो गया, और इंडिविजुअल नेगेटिव चार्ज हम लोग पकड़ सकते हैं जैसे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल यानी कि एक सिंगल पोल, जैसे पकड़ लो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। चाहे आप कोई भी मैग्नेट को ले लो ना, उसे आप कितने भी छोटे पीसेस में काट दो, तो फिर क्या होता है? मान लो कि इस पूरे मैग्नेट को मैंने क्रश कर दिया बहुत छोटे छोटे पीसेस में, दिस इज माई स्मॉलेस्ट पीस। तो फिर ये जो स्मॉलेस्ट पीस मुझे मिला है ना, इसके अंदर भी एक साइड नॉर्थ पोल होगा, एक साइड साउथ पोल होगा,
इंडिविजुअली नॉर्थ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता और इंडिविजुअली साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. दिस वॉज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट विच सेज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, समझ में आ गया. अब अज्यूम कर लेते कि यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक मोनोपोल है. अज्यूम करो, ठीक है, अज्यूम करना, क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता. अज्यूम कर लेते कि यहाँ पे हमारे पास एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोनोपोल है विच इज द नॉर्थ पोल. ठीक है, मान लो कि मुझे इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है कि इस नॉर्थ पोल की वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक मोनोपोल इज हाउ मच. अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है. इसका फॉर्मूला है बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर. बट व्हेन वी हीट मैग्नेट इट कैन लूज देयर प्रॉपर्टी. हाँ अनु, इट कैन लूज इट्स प्रॉपर्टी. वो मैग्नेट से एक नॉर्मल पीस ऑफ मेटल भी बन सकता है, लेकिन अगर कोई भी मैग्नेट है उसे तुम चाहे कितने भी छोटे पीसेस में बांट दो, वो हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल के जोड़े में ही एग्जिस्ट करेगा. इट विल नेवर एग्जिस्ट इन अ मोनोपोल. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विच वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर. यहाँ पे क्यू के बदले आ गया मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे आर स्क्वायर इज सेम एज आर स्क्वायर. यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई इज द न्यू कॉन्स्टेंट. यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाज द कॉन्स्टेंट. वेरी सिमिलर टू द फॉर्मूला वी लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर, जो कि था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. This formula gives us the magnetic field induction at a particular point due to a magnetic monopole which never exists. ठीक है, और क्लियर, समझ में आ गया. आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ बार मैग्नेट अलोंग द एक्सिस या फिर अलोंग द एक्सियल लाइन क्या होता है. चलो ठीक है, ओके. अज्यूम कर लेते कि यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, जिसका साउथ पोल यहाँ पे और नॉर्थ पोल यहाँ पे. ठीक है, ये हो गया दी एक्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर बार मैग्नेट. मान लो कि मुझे इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इस मैग्नेट की वजह से इस पॉइंट पे कितना होगा. तो फिर इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेथड क्या है. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द नॉर्थ पोल. ठीक है, जो कि होगा ऑब्वियसली अवे फ्रॉम इट. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल विच विल बी टुवर्ड्स द साउथ पोल, जो कि होगा इसके डायरेक्शन में. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में दिस विल बी द बी एन विच इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी एस विच इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू साउथ पोल. ठीक है, एंड कि इस पॉइंट पे हमारे पास दो वेक्टर्स है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो फिर जो भी रिजल्टेंट होगा, जो कि होगा बी नेट, विल बी द ग्रेटर वन माइनस द स्मॉलर वन. यहाँ पे क्लियरली बी एन विल बी ग्रेटर देन बी एस. क्यों? क्योंकि बी एन का डिस्टेंस इज स्मॉलर कंपेयर टू बी एस का डिस्टेंस. ठीक है, तो फिर मेथड क्या है, इंडिविजुअली कैलकुलेट करो दोनों पोल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी, फिर सबट्रैक्ट कर लो और नेट तुम्हें मिल जाएगा विच विल गिव अस द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर मैग्नेट. ठीक है, डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. ओके, जो कि पॉइंट ओ पे है. अब आगे बढ़े डेरिवेशन की ओर. चलो ठीक है, फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पॉइंट पी. तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पॉइंट पी विल बी बी एन इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम डिवाइड बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर. यहाँ पे आर माइनस एल कैसा है देखो, लेट्स अज्यूम कि सेंटर से लेके एक पोल तक डिस्टेंस इज स्मॉल एल. ठीक है, तो फिर सेंटर से लेके दूसरे पोल तक भी डिस्टेंस इज स्मॉल एल. ठीक है, अब पॉइंट पी से लेके सेंटर तक डिस्टेंस इज आर. ठीक है, लेकिन नॉर्थ पोल के लिए दिस इज द ओनली डिस्टेंस वी आर इंटरेस्टेड इन. तो ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दिस विल बी आर माइनस एल, जो कि यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. बी एन इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम डिवाइड बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द साउथ पोल विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम डिवाइड बाई आर प्लस एल. आर प्लस एल क्यों, ये डिस्टेंस है एल एंड दिस होल डिस्टेंस इज आर. तो फिर हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए विच विल बी एल प्लस आर. ठीक है, ओके चलो ठीक है. Since Bn is greater than Bs, so फिर net magnetic field induction at point P will be Bn minus Bs. दोनों के वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और सबट्रैक्ट कर लो. दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर हम लोग म्यू नॉट m बाई 4 पाई को कॉमन ले लेंगे तो वो बन जाएगा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 1 बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल होल स्क्वायर.
अगर तुम इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 4RL डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। फिर अल्टीमेटली एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 MR डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। लेकिन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल अलॉन्ग द एक्सियल लाइन, जो कि था which was E is equal to 2 kpr divided by r square minus, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कंटिन्यू करते हैं। तो फिर यहाँ पे अगर तुम इसे और थोड़ा एक्सपांड कर दोगे तो ये हो जाएगा इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर तुम रिलेट करोगे तो फिर देखो यहाँ पे फॉर्मूला में म्यू नॉट बाई 4 पाई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल के फॉर्मूला में क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे P इज द डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे M इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे R वॉज द डिस्टेंस, यहाँ पे R इज ऑल्सो द डिस्टेंस। यहाँ पे आर स्क्वायर वापस आ गया, यहाँ पे भी आर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे एल स्क्वायर इज द डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वॉज द डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल। दिस होल स्क्वायर ऑल्सो। तो तुम्हें क्या दिख रहा है सिमिलैरिटी? So this was the formula of net magnetic field induction along the axis of a magnet, ठीक है। B axis is equal to म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 MR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। मान लो कि हमारा जो मैग्नेट है काफ़ी शॉर्ट है, दिस इज आवर मैग्नेट, और हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन दिस केस दिस डिस्टेंस इज R एंड दिस डिस्टेंस इज L, और हमें पता है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर थ्रू L, तो फिर हम लोग L को इग्नोर कर देंगे इसमें। तो फिर न्यू फॉर्मूला होगा B एक्सियल इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यूब। क्लियर? डेरिवेशन याद बिल्कुल भी नहीं करना है, अल्टीमेटली आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। डेरिवेशन सिर्फ समझाने की वजह से मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए डेरिवेशन, ठीक है। ऑल क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, along the axial line B axial which is the magnetic field induction along the axial point and magnetic moment are along the same direction which is similar to the electric field along the axis of a dipole, जो कि सेम डायरेक्शन में था along the direction of the magnetic along the direction of the electric dipole, ठीक है। ऑल क्लियर? थम्स अप दे दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है ना, समझ में आ गया सबको फॉर्मूला, डेरिवेशन सबको समझ में आ गया, वेरी सिमिलर टू दी फॉर्मूला वी लर्नड इन फर्स्ट चैप्टर। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी मूव फर्दर हेड, सबसे पहले तुम लोग क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। जैसे ही स्ट्रीम एंड होगा तुम लोग कमेंट करोगे कमेंट सेक्शन में #NoDar, ठीक है ना। और एक चीज़ मुझे पूछना था कि क्या तुम्हारा डर फिजिक्स में कम हो रहा है? ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्ट से बताओ कि क्या फिजिक्स तुम्हें अब बेटर लग रहा है? आर यू कंफर्टेबल विद फिजिक्स नाउ? क्या फिजिक्स का डर निकल रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद इम्प्रूव कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ फिजिक्स में थ्रू दीज लेक्चर्स? सच सच बताओ, चैट सेक्शन में बताओ, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख देना #NoDar, ठीक है ना। और फिर वीडियो को भी लाइक कर देना, स्ट्रीम को लाइक कर देना, ओके। और ऑनेस्टली बताओ कि अब तुम्हें कैसे फील हो रहा है फिजिक्स के बारे में। हाँ प्राची, हाँ भैया अब क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, गुड टू हियर दैट प्राची। डोरमी, हाँ भैया थोड़ा थोड़ा। अनु, हाँ हुआ था पर हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है। अच्छा कॉलेज का एग्जाम आ रहा है, कॉलेज का एग्जाम विल बी मोस्टली डेरिवेशन, तो मैं समझ सकता हूँ कि नीट में तो डेरिवेशन चाहिए नहीं, लेकिन कॉलेज के एग्जाम के लिए डेरिवेशन रखना पड़ेगा। जागृति, हाँ भैया अब थोड़ा थोड़ा करके सही लग रहा है, ग्लैड टू हियर दैट जागृति। अनीश, भैया तो नोट्स में डायरेक्टली ओनली फॉर्मूला लिखना सही होगा या फिर डेरिवेशन ना लिखूँ तो?
हाँ अनिश, इट्स टोटली ऑन यू। देखो डेरिवेशन का जो मेन एम है ना, देखो मैं बताता हूँ, जो डेरिवेशन हम लोग एक्सप्लेन करें, ये अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू बोर्ड्स और नीट, क्या नीट में डेरिवेशन पूछा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बोर्ड में डेरिवेशन पूछा जाता है? हाँ। बोर्ड में अगर आपको मार्क्स है तो फिर आपको डेरिवेशन रटना पड़ेगा, लेकिन क्या नीट में ज़रूरी है डेरिवेशन? बिल्कुल भी नहीं। डेरिवेशन समझ लो कि कैसे आया फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, लेकिन नीट में क्या होगा, अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन बोर्ड्स में आपको डेरिवेशन के स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको डेरिवेशन भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर सेफ्टी पर्पसेस, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। जस्ट इन केस नीट के एग्जाम के दिन आप फॉर्मूला भूल जाओ, तो फिर अगर आपको थोड़ा भी याद है दिमाग में डेरिवेशन कैसे अप्रोच किया था हमने, तो फिर तुम खुद साइड में डेरिवेशन करके फॉर्मूला लिख सकते हो, जस्ट इन केस आप भूल गए तो। ओके, जिया कुमारी भैया, मेरा फर्स्ट लेक्चर है आपका। ओके जिया, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। मैं हूँ हितेश गुप्ता, योर फिजिक्स एजुकेटर, ठीक है। आज से मेक श्योर कि तुम कंसिस्टेंटली क्लासेस अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना। अगर फिजिक्स में डर निकालना है तो क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले लेक्चर भी अटेंड करने पड़ेंगे, अलॉन्ग विद द डीपीपी भी सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। अनीश, मेरा तो नया, मैं क्या ही बोलूँ। ओके अनीश, तुम एक काम करो, 3 लेक्चर्स के बाद बोलना, ठीक है ना। आज अनीश इज़ नॉट कंसिडर्ड इन दिस क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि क्या फिजिक्स का डर लग रहा है, लेकिन 3 लेक्चर्स के बाद मैं पूछूंगा अनीश, तब तुम बताना कि क्या फिजिक्स से डर निकल रहा है या नहीं, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा है, तुम लोगों का डर निकल रहा है, एंड यू पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट इन फिजिक्स। अनीश, बच्चे खेल रहे ना बैकग्राउंड में? हाँ रोड पे बच्चे खेल रहे, बहुत शोर करते हैं बच्चे यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पहले लेक्चर पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ मैग्नेट अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, विच वाज द formula for electric field due to a dipole along the equatorial line, which was negative kp divided by r square plus x square to the power 3/2। और यहाँ पे अल्टीमेटली जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो, इट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, एंड दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, विच वॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दोनों फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है ना। तो फिर या तो आप पहले वाले चैप्टर के फॉर्मूला को याद कर लो, यहाँ पे ये कांस्टेंट चेंज कर लो, यहाँ पे पी के बदले एम का देना, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो जाएगा। लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डेरिवेशन के साथ, तो ध्यान से देखो। मान लो कि दिस इज अ मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पे दिस इज अ साउथ पोल एंड दिस इज अ नॉर्थ पोल, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ओके। एंड यहाँ पे दिस इज पॉइंट पी विच इज अलॉन्ग द इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विल बी टुवर्ड्स द साउथ पोल, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। नॉर्थ पोल की वजह से इट विल बी अवे, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सिंस ये एंगल थीटा है एंड दिस एंगल इज थीटा, तो फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ये ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं, दिस वॉज बी एस and this is Bn, which is magnetic field induction due to north pole and this is due to south pole। फिर यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है और यहाँ पे एंगल भी दिया गया है, यानी कि इसे हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा बी एन साइन थीटा और ये हो जाएगा बी एन कॉस थीटा, और बी एस को भी हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे एज बी एस कॉस थीटा एंड बी एस साइन थीटा। तो फिर बी एन साइन थीटा एंड बी एस कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट में बचेगा बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो फिर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दिस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वे यू अप्रोच इट, ठीक है। तो फिर अब मैं डेरिवेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ध्यान से देखो। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द नॉर्थ पोल एट पॉइंट पी, जो कि होगा बी एन विच इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम डिवाइड बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी मैं समझा देता हूँ, देखो। लेट्स अज्यूम दिस डिस्टेंस इज एल, ठीक है, एंड ये वाला डिस्टेंस आर है, ठीक है। अब मुझे ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो फिर अप्लाई करो अपना पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज द हाइपोटेन्यूस और ये हो गए दोनों साइड्स,
तो फिर दिस होल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, इसी डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द नॉर्थ पोल एट पॉइंट पी। ठीक है, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू साउथ पोल कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू साउथ पोल इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, तो फिर यहाँ से इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विल बी बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। क्यू होगा कॉस थीटा, यहाँ पे देखो दिस विल बी एन, दिस विल बी एस, दोनों को रिजॉल्व कर दो, दिस विल बी एस कॉस थीटा, दिस विल बी एन साइन थीटा एंड दिस विल बी एन साइन बी एस साइन थीटा। दोनों वेक्टर्स है जो कि which are pointed along the opposite direction and they are the same magnitude, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। फिर बचेगा बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे है इक्वेटोरियल पॉइंट पे बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा विच इज 2 बी एन कॉस थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू इज एल बाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कैसे किया, यहाँ पे देखो इस पूरे ट्राइंगल को मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ। दिस इज एल, दिस इज आर एंड दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड दिस इज एंगल थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज विच इज नथिंग बट एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी कॉस थीटा के वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ये वाला cos थीटा का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो विच इज एल डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली बी इक्वेटोरियल इज म्यू नॉट बाई 4 पाई एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स अज्यूम दैट द डिस्टेंस इज वेरी लॉन्ग एंड आर बार मैग्नेट इज वेरी शॉर्ट। तो फिर इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, सॉरी हम लोग एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फिर फॉर्मूला होगा बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम डिवाइड बाई आर क्यूब। At the equatorial point, the net magnetic field induction and magnetic moment both are along the opposite direction. जो कि यहाँ पे visible भी है. If this is the direction of the magnetic moment, ठीक है? This is the direction of magnetic moment, and this is the direction of magnetic field induction. Both are along the opposite directions. ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़े? चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अ बार मैग्नेट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा। अनु एक्सियल एंड ऑन पोजीशन इक्वेटोरियल पॉइंट ब्रॉड साइड पोजीशन, ये समझ में नहीं है अनु, ये आपने क्या टाइप किया था, इसे थोड़ा और ठीक से टाइप कर देना, मुझे ये समझ में नहीं है जो आपने टाइप किया था। ठीक है ना अनु, तुम टाइप कर देना, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अ बार मैग्नेट प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा। मान लो कि दिस इज अ बार मैग्नेट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, यहाँ पे होगा फोर्स। कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस इज अ पर्टिकुलर पोल और ये एक और पोल है और यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो फिर इसकी वजह से एक फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा ये वाला मैग्नेटिक पोल। तो फिर वो फोर्स क्या होगा, इट विल बी फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फोर्स ऑन दिस पोल विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन विच इज एम बी। ठीक है, और नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन विच इज एम बी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि नेट फोर्स जो है दैट इज 0। लेकिन एक चीज यहाँ पे एक्ट करेगा, वो क्या होगा, वो होगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, मान लो कि हमारा मैग्नेट जो है वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो गया इस पोजिशन में। ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द axis of the magnet and the magnetic field। ठीक है, तो दिस इज द एंगल थीटा। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ पे दूसरा फोर्स एक्ट करेगा विच इज एम बी एंड दिस ऑल्सो एम बी। तो फिर नेट फोर्स तो 0 हो ही गया। ठीक है, लेकिन टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो दिस डिस्टेंस इज 2l। ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिससे मैंने p डैश से रिप्रेजेंट किया है, ये हो गया p डैश परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके,
एंड दिस इज 12 और हमें इस वाले डिस्टेंस से मतलब है, दिस इज एंगल थीटा। तो फिर साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 12, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज साइन थीटा इंटू 12। तो फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बदले हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 12 साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, जो कि एम डी इंटू 12 साइन थीटा, विच इज एम इंटू 12 इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहाँ पे एम क्या है, इट इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, जो कि होगा एम इंटू 12। तो फिर अल्टीमेटली टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको, टॉर्क एक्सपीरियंस होगा विच इज एम क्रॉस बी। अनदर नेम फॉर एक्सियल पोजीशन को एंड ऑन पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। हाँ अनु बिल्कुल सही। ओ आप अनदर नेम बोल रहे थे, मुझे लगा कि कोई डाउट है कि आप पूछ रहे हो एक्सियल पोजीशन पे क्या ये। हाँ अनु बिल्कुल सही। एक्सियल पोजीशन का दूसरा नाम होता है एंड ऑन पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन का एक और नाम होता है ब्रॉड साइड पोजीशन। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, एम क्रॉस बी या फिर एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब मान लो कि मेरा मैग्नेट कुछ ऐसे था इनिशियली, ठीक है। दिस वाज माय मैग्नेट एंड दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्या होगा, टॉर्क की वजह से ये ऐसे स्पिन होगा, ये फोर्स ये इस साइड टॉर्क ऐसे एक्ट करेगा और इस साइड टॉर्क ऐसे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। मान लो कि दिस वाज माय मैग्नेट, ठीक है, जो कि इनिशियली ऐसे था, ठीक है। तो फिर अब टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये ऐसे स्पिन होगा, रोटेट कर जाएगा। मान लो कि ये रोटेट कर दिया बाय एन एंगल डी थीटा। अब ये मैग्नेट कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। लेट्स से इनिशियली इट वाज लाइक दिस, तो फिर ये एंगल मान लो डी थीटा हो गया, ओके। अब अगर मैं पूछूंगा कि वर्क डन कितना होगा, तो फिर देखो इन टर्म्स ऑफ लीनियर मैकेनिक्स हमने पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रोटेशन के टर्म्स में वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा। डी थीटा के इट इज अ स्मॉल एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स, ठीक है ना। तो फिर ड्यू टू दिस टॉर्क द बार मैग्नेट विल स्टार्ट टू रोटेट। Let's say it rotated by an angle of d theta. Then the work done is dw, which is the small amount of work done. dw is equal to torque into d theta. ठीक है, अब मान लो कि मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो फिर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dw। dw है छोटा सा वर्क जो हमने किया, छोटे वर्क को इंटीग्रेट कर करके हमें बड़ा वर्क मिलता है। तो यहाँ पे इंटीग्रल dw इज इक्वल टू इंटीग्रल टॉर्क इंटू डी थीटा, वैल्यू क्या था एम बी साइन थीटा, ठीक है। यानी कि इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल एम बी साइन थीटा डी थीटा। एम बी तो एक कॉन्स्टेंट वाली है, तो ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू एम बी इंटू इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से लेके कहाँ तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट कॉस थीटा, ठीक है। सॉरी इट इज नेगेटिव कॉस थीटा, मैं भूल गया था, सॉरी माय मिस्टेक। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज नेगेटिव कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव एम बी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, विच इज अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, नेगेटिव एम बी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सबको समझ में आ गया, हम लोग दे दो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आ गया ना, क्लियर है, ओके चलो क्लियर है, ठीक है, ओके चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सबका नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स पोटेंशियल एनर्जी। जब हमारा मैग्नेट एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, उसकी वजह से एक टॉर्क एक्ट करता है, टॉर्क की वजह से वो रोटेट होता है, रोटेट होने की वजह से एक वर्क डन होता है उसके ऊपर, उस वर्क की वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो फिर वो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो होता है नेगेटिव एम बी कॉस थीटा, ठीक है, या फिर नेगेटिव एम डॉट डी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। फिर मान लेते कि थीटा जो है वो 0 डिग्री है, यानी कि हमारा मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट इज along the direction of magnetic field. So for in this case theta is equal to 0 degree. So for in this case potential energy will be negative mb cos 0. Cos 0 is nothing but 1, यानी कि potential energy is negative mb. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि potential energy lowest है, negative mb is the lowest value of potential energy. 0 is not the lowest value of potential energy. Negative mb is the lowest value of potential energy. क्यों? क्योंकि यहाँ पे negative है, नेगेटिव यानी कि 0 से भी बहुत कम रहता है वो, ठीक है, इसलिए दिस इज द लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी।
एक चीज जो आपको याद रखना है, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही है। मान लो कि आपके पास एक छोटा कज़न है, ठीक है, उसके अंदर हमेशा बहुत एनर्जी रहता है, तो फिर वो इधर उधर उछलते रहता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि घर का जो बड़ा बेटा रहता है वो थोड़ा एनर्जी में कम रहता है, वो स्टेबल रहता है, वो अपना एक कोने में बैठा रहता है। वैसे ही मैग्नेट के अंदर जब एनर्जी हाईएस्ट रहता है तो फिर वो अनस्टेबल रहता है, जब एनर्जी लोएस्ट रहता है तो फिर वो स्टेबल रहता है। तो फिर एग्जैक्टली सेम लॉजिक के बेसिस पे जब पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट रहेगा तब हम लोग कहेंगे कि द मैग्नेट इज अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मान लो थीटा 90 डिग्री है, तो फिर अब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि cos 90 इज नथिंग बट जीरो। तो फिर इन दिस केस मैग्नेट इज अंडर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 180, यानी कि cos 180 इज नथिंग बट -1, तो फिर अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव mb इंटू -1, विच इज नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई के पॉजिटिव दे देंगे, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव mb। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ज़्यादा एनर्जी यानी कि वो ज़्यादा इधर उधर जाएगा, की वजह से ये हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। अनु मिनिमम 0 डिग्री, मैक्सिमम अनस्टेबल इज 180 डिग्री। हाँ हाँ नो, बिल्कुल सही। सबको समझ में आ गया ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एंगल नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा पर्टिकुलर मैग्नेट है शिफ्टेड फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द वर्क डन। वैसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। ऑल क्लियर? चलो ठीक है, ऑल क्लियर, ओके ओके। अब हम लोग आ गए हमारे फाइनल टॉपिक के ऊपर, के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर मेक श्योर यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, इफ द बार मैग्नेट एग्जीक्यूट्स एसएचएम, तब क्या होगा? देखो एसएचएम क्यों एग्जीक्यूट करेगा मैं बता दूँ। देखो मान लो दिस इज अ मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये पर्टिकुलर मैग्नेट के ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है। मान लो इस टॉर्क की वजह से ये मैग्नेट जो है वो एसएचएम एग्जीक्यूट करता है, यानी कि वो इनिशियली तो ऐसे रोटेट कर रहा था, लेकिन अब जब मैग्नेट एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा वो कुछ ऐसे रोटेट होगा, अपने ही पोजीशन पे वो ऐसे रोटेट करेगा, नॉट इवन रोटेट, लेट्स से वाइब्रेट या फिर ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट इज द वर्ड, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो फिर अब ये क्या करे, अब ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। तो फिर इन दिस सिचुएशन टाउ रिस्टोरिंग क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? नेगेटिव mb sin थीटा, ठीक है। टॉर्क विच इज कॉजिंग द एसएचएम इज पॉजिटिव mb sin थीटा, लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? नेगेटिव mb sin थीटा, जो कि इस मैग्नेट को अपनी इनिशियल पोजीशन के पास खींच के लाएगा, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज नेगेटिव mb sin थीटा, ओके। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। मान लो कि ये इस एंगल से इस एंगल तक रोटेट करता है, यानी कि बहुत छोटा एंगल है जो कि हम लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। तो फिर व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, लेट्स से इट इज समथिंग अराउंड 1 डिग्री, या फिर लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 0.7 डिग्री, तो फिर इन दिस सिचुएशन हम लोग कहते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा नेगेटिव mb इंटू थीटा, ओके। अब 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स के चैप्टर जो कि था रोटेशनल मैकेनिक्स, सॉरी, वहाँ पे हमने पढ़ा था रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या था। वहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या था? आई वॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यहाँ पे अल्फा क्या था? अल्फा वॉज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव mb इंटू थीटा। तो फिर यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव mb थीटा डिवाइडेड बाई आई, जहाँ पे आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? और सिंस हमारा मैग्नेट एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन नथिंग बट नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव mb थीटा बाई आई है और अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर थीटा भी है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो फिर यहाँ से अगर हम दोनों को इक्वल टू कर देंगे तो फिर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट mb बाई आई, ठीक है। अब ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट mb बाई आई, यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई mb। यहाँ पे आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, b इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, 2 पाई इज द कांस्टेंट, और यहाँ पे टाइम पीरियड इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, ठीक है ना।
तो फिर इसे प्लीज़ याद रखना, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, इसे याद रख लेना। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट आई बाई एम बी। यहाँ पे आई क्या है? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बार मैग्नेट हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, एक बार के शेप में, तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये भी याद रखना, एक बार के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायर बाई 12। एम क्या है? एम इज द मास एंड एल स्क्वायर क्या है? एल स्क्वायर इज द लेंथ। 12 क्या है? 12 तो कॉन्स्टेंट वैल्यू 12 ही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड। आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया ना? अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं, 2 3 4 क्वेश्चन भी करने वाले हम लोग। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हाँ, यहाँ से देखो, सबको समझ में तो आ गया ना? प्रीवियस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। ये तो सबको समझ में आ गया, कैसे डिराइव किया, ये भी समझ में आ गया ना? ऑल क्लियर? आगे बढ़े, सब लोग थम्स अप दो, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ओके, चलो ठीक है। फिर अब देखो, अब मान लो हमारे पास एक सिंगल मैग्नेट है। ठीक है, तो फिर इसका टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। ठीक है, तो दिस इज द इनिशियल टाइम पीरियड। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, हम लोग एक मैग्नेट के ऊपर एक और मैग्नेट को स्टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, मान लो दिस इज आवर फर्स्ट मैग्नेट, और यहाँ पे हमने लेके हम लोगों ने लाया है दूसरा मैग्नेट। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फर्स्ट मैग्नेट, ये सेकंड मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर मैं पूछूं कि इस नए कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, तो वो क्या होगा? इट विल बी सेम 2 पाई इंटू आई डैश बाई एम डैश इंटू बी। यहाँ पे बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सेम है इस सिचुएशन में, मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर भी वही है। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा और नेट मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ये है हमारा पहला मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज सेकंड मैग्नेटिक मोमेंट, दो वेक्टर्स है सेम डायरेक्शन में, यानी कि एम डैश इज इक्वल टू 2m। ठीक है, ओके। अब अगर मैं पूछूंगा कि न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ध्यान से देखो, दिख रहा है ना सबको? ठीक है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I1 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। यहाँ पे m क्या था? m वॉज द मास। एक सेकेंड गाइस, मैं अपना चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, हैंग ऑन। हाँ गैस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो चार्जर डिस्कनेक्ट हो गया था, वही चार्जर कनेक्ट कर रहा था। ओके, चलो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, यहाँ पे m क्या था? m वॉज द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर मैग्नेट। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक और आइडेंटिकल मैग्नेट यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो फिर इसके वजह से क्या होगा, मास हमारा डबल हो जाएगा, जो कि होगा 2m। तो फिर यहाँ पे आई डैश या फिर I2 होगा न्यू मास विच इज m डैश इंटू एल स्क्वायर बाई 12। लेंथ तो सेम ही है, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? मास चेंज हो रहा है, यानी कि m2 या फिर हमारा न्यू मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल मास। तो फिर यहाँ पे I2 इज इक्वल टू 2m एल स्क्वायर बाई 12। लेकिन एम एल स्क्वायर बाई 12 इज द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो फिर m डैश इज इक्वल टू 2m एंड I डैश इज इक्वल टू 2i। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? थम्स अप दे दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? ऑल क्लियर? आगे बढ़े, चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूला में, और फिर जो भी कॉमन टर्म्स है उन्हें सबट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से न्यू टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2i डिवाइड बाई 2 एम बी। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि न्यू टाइम पीरियड इज 2 पाई इंटू अंडर रूट आई बाई एम बी, यानी कि इनिशियल टाइम पीरियड एंड फाइनल टाइम पीरियड दोनों सेम ही है। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? ऑल क्लियर? समझ में आ गया?
आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो कि सेटअप को मैंने चेंज कर दिया। दिस इज आवर फर्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस इज सेकंड मैग्नेटिक मोमेंट, M1 एंड M2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वो होगा जीरो। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स है सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे m के बदले जीरो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट, तो फिर न्यू टाइम पीरियड विल बी इनफाइनाइट। ये हमेशा याद रखना, न्यू टाइम पीरियड विल बी इनफाइनाइट नॉट जीरो, ठीक है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर ना? न्यू टाइम पीरियड विल बी इनफाइनाइट नॉट जीरो। चलो ठीक है, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ही मैग्नेट को थिन पीसेस में स्लाइस कर रहे हैं, जैसे ब्रेड को स्लाइस करते हैं वैसे ही। ये है हमारा इनिशियल मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है। दिस इज आवर इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट m विच इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब हमने क्या किया, हमने इसे ऐसे स्लाइस कर दिया, ठीक है, इनटू n नंबर ऑफ पीसेस। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा बताओ? बिल्कुल सही, लेंथ यहाँ पे चेंज नहीं होगा, लेकिन पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। न्यू पोल स्ट्रेंथ m डैश विल बी m डिवाइड बाई n, ठीक है। यहाँ पे ये स्मॉल m है विच इज पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे l डैश विल रिमेन l इटसेल्फ। हाँ बिल्कुल m चेंज होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश विल ऑल्सो बी m बाई n, ठीक है, m बाई n होगा ये। ओके ठीक है, ओके ओके चलो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ चेंज हो रहा है। मान लो कि इस पूरे मैग्नेट का मास m था, सिंस हमने इसे n नंबर ऑफ पीसेस में स्लाइस कर दिया है, तो फिर एक पर्टिकुलर जो यहाँ पे मैग्नेट होगा, यानी कि ये जो हमारा सिंगल मैग्नेट है यहाँ पे, इसका न्यू मास विल बी m डैश इज इक्वल टू m बाई n। ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट को नहीं, यानी कि न्यू मास विल बी m बाई n, ठीक है ना। अब अगर मैं पूछूंगा कि न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। यहाँ पे L तो सेम है, तो फिर यहाँ पे L स्क्वायर विल रिमेन द सेम, ठीक है। 12 भी सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मास चेंज हो रहा है। न्यू मास कितना है, m बाई n, ठीक है। तो फिर I डैश इज इक्वल टू m बाई n इंटू L स्क्वायर बाई 12। लेकिन दिस ml स्क्वायर बाई 12 इज द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो अब टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई इंटू रूट आई बाई एम बी। लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई डैश, यानी कि आई डैश इज नथिंग बट आई बाई एन, ठीक है। यहाँ पे न्यू मोमेंट ऑफ यहाँ पे न्यू नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एम बाई एन, यानी कि आई बाई एन इंटू एम बाई एन। इसी एन को मैंने यहाँ पे नीचे लेके आ गया, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे नीचे लेके आ गया हूँ, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा बी विच इज द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अल्टीमेटली हमारा नया टाइम पीरियड विल बी 2 पाई इंटू रूट आई बाई एन इंटू एम बाई एन इंटू बी। तो फिर यहाँ से एन और एन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली न्यू टाइम पीरियड विल बी 2 पाई इंटू आई बाई एन बी, नथिंग बट सेम एज द इनिशियल टाइम पीरियड। देखा, यहाँ पर भी आंसर सेम है, विच इज न्यू टाइम पीरियड इज सेम एज द इनिशियल टाइम पीरियड। क्लियर? दिस इज द लास्ट पेज आई गेस जो हम लोग आज करने वाले। हाँ जी, दिस इज द लास्ट पेज, ठीक है। 5 मिनट बस दो, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लीज इसे अटेंड करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से वी कट द मैग्नेट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी कि दिस वाज आवर मैग्नेट, ठीक है। इसे हमने ऐसे अब लिप्सा, तो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है अगर स्लाइसिंग भी होता है तो भी? नहीं अब लिप्सा चेंज होता है, मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया यहाँ पे। ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है जिसे हमने परपेंडिकुलरली स्लाइस कर दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लेंथ चेंज होगा, यानी कि न्यू नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी m बाई n, ठीक है। ये n है यहाँ पे, ओके भैया। ये किसके नोट्स है? ये मेरे ही नोट्स है जो कि मैंने बनाए थे, ओके। ये पूरा लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आप उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, उसे भी पढ़ लेना, चाहे तो प्रिंट करके पढ़ लेना, ठीक है। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखो। तो फिर m डैश इज इक्वल टू m बाई n, ठीक है, यानी कि न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू m बाई n, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, इट वॉज ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लेंथ चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, हाँ चेंज हो रहा है। क्या मास चेंज हो रहा है, मास भी चेंज हो रहा है। न्यू मास क्या है, न्यू मास इज m बाई n, ठीक है। न्यू लेंथ इज क्या, न्यू लेंथ इज ऑल्सो l बाई n, ठीक है।
मैं डी ऑर्बिटल से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड पीएस, ये आई गेस केमिस्ट्री डाउट है, तो फिर इसे आप अपने केमिस्ट्री लेक्चर में पूछ सकते हो, वहाँ पे आपके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के डाउट पहले देख लेते हैं, ठीक है। आई विल फॉरवर्ड योर क्वेश्चन टू द केमिस्ट्री सॉल्व, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो फिर यहाँ पे मास चेंज हो रहा है, न्यू मास क्या है, विच इज एम डैश इज इक्वल टू एम बाई एन एंड न्यू लेंथ एल डैश इज इक्वल टू एल बाई एन, ठीक है। तो फिर यहाँ से आई डैश इज न्यू मास जो कि एम बाई एन इंटू न्यू लेंथ जो कि एल बाई एन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो फिर यहाँ से न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू एन क्यूब, ठीक है। यानी कि एम एल स्क्वायर बाई 12 इज नथिंग बट द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई डैश इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एन क्यूब, ठीक है। Yes, okay, Sergey, and happy Teachers Day. Thank you, and thank you for the wishes. And make sure you wish your parents also, ठीक है, because they are your first teachers. Okay. तो फिर क्वेश्चन की ओर, तो अब न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, इट विल बी 2 पाई इंटू रूट आई डैश बाई एम डैश इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे बी तो सेम ही है, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो रहा है। आई डैश इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एन क्यूब, तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आई डिवाइडेड बाई एन क्यूब, दिस इज द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एन क्यूब है, यहाँ पे एन है, तो फिर एन से एन क्यूब बच जाएगा और ये एन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट आई बाई एन स्क्वायर एम बी, ठीक है। लेकिन दिस होल टर्म यहाँ से एन स्क्वायर को रूट के हम लोग बाहर लेके आ जाएंगे, तो ये एन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर दिस इज द इनिशियल टाइम पीरियड, यानी कि न्यू टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू इनिशियल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई एन। तो फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखा अब लिप्सा, यहाँ पे चेंज हो रहा है, समझ में आ गया ना सबको, सबको समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं होता, लेकिन वर्टिकल स्लाइसिंग में चेंज होगा। हाँ हाँ लिप्सा, बिल्कुल सही, क्लियर है ना। डन, समझ में आ गया, आगे बढ़े। So you seem chill, I don't know why, because the point is कि मैं यहाँ पे एक टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन के साथ साथ एक फ्रेंडशिप भी बना रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो एक बॉन्ड बने हम दोनों के बीच में, ठीक है। आई होप आई एम सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग दैट बॉन्ड बिटवीन अस, ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट फील ना हो और ऐसे फील हो कि मैं आपका दोस्त ही हूँ, ठीक है, बट विथ रेस्पेक्ट, ओके। What is your name? I'm Hitesh Gupta, your physics educator in Shiv batch. ओके अनु, समझ में आ गया ना, थोड़ा थोड़ा क्यों लिखा है, समझ में तो आ गया ना। अनु तुम थम्स अप दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बार मैग्नेट्स makes 10 oscillations per second in vibration magnetometer, okay, when the like poles are tied together, and two oscillations per second when unlike poles are tied together, find the ratio of the magnetic moment of the magnets। अनीश भैया आ रहा है, भैया रिदम में आ रहा है, ओके, ग्लैड टू हियर दैट अनीश, ग्लैड टू हियर दैट। आगे बढ़े, तो फिर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि हमारे पास 2 सेटअप है, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट सेटअप एंड दिस इज द सेकंड सेटअप। फर्स्ट सेटअप में क्या किया हम लोगों ने, हमने लाइक पोल्स को एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मैग्नेट एंड दिस इज द सेकंड मैग्नेट, ये साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, ओके। दिस इज द फर्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज द सेकंड मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। तो फिर यहाँ पे एम डैश क्या होगा, इट विल बी m1 प्लस m2, 2 वेक्टर्स है जो कि सेम डायरेक्शन है, तो फिर एम डैश इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ठीक है। आई डैश क्या होगा, इट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर यहाँ पे आई डैश इज ऑल्सो इक्वल टू i1 प्लस i2, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी 1 क्या है, इट इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी विच इज 1 बाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई इंटू रूट आई बाई एम बी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 बाई टाइम पीरियड जो कि हो जाएगा 1 बाई 2 पाई इंटू एम बी डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे m के बदले क्या सब्सिट्यूट करेंगे, m डैश जो कि m1 प्लस m2, तो यहाँ पे सब्सिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे i के बदले हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे i डैश जो कि i1 प्लस i2, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया है और 10 ऑसिलेशंस पर सेकंड जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि इसका वैल्यू इज 10, ठीक है। तो विल यू टीच 11th नहीं PS 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स, शुभ्रो सर हैंडल कर लें, ठीक है।
ही इज़ ऑल्सो अ फैंटास्टिक टीचर, यू कैन लर्न फ्रॉम हिम, ठीक है। वो आपका 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स हैंडल करेंगे। आई एम इन चार्ज ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन के ऊपर देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में हमारे पास अनलाइक पोल्स अट्रैक्टेड टू ईच अदर है, यानी कि यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ पे एम डैश क्या होगा, एम डैश विल बी नथिंग बट m1 माइनस m2 अज्यूमिंग दैट m1 इज ग्रेटर देन m2। यहाँ पे m1 इज नॉट इक्वल टू m2, यहाँ पे दो सेम मैग्नेट्स नहीं है, दीज आर टू डिफरेंट मैग्नेट्स विद डिफरेंट पोल स्ट्रेंथ्स, इसीलिए यहाँ पे m1 माइनस m2 है, अज्यूमिंग दैट m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे m डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2, ओके। यहाँ पे i डैश क्या होगा, इट विल बी सेम i1 प्लस i2, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी i1 प्लस i2। तो फिर यहाँ पे f2 विल बी 1/2 पाई इंटू m1 माइनस m2 इंटू b डिवाइडेड बाई i1 प्लस i2, जिसका वैल्यू इज इक्वल टू 2 दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। एंड 2 ऑसिलेशंस पर सेकंड व्हेन अनलाइक पोल्स आर टाइड टुगेदर, यानी कि इसका वैल्यू इज 2, ठीक है, ओके। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, जस्ट अ सेकंड गाइस, ये ग्लिच क्यों कर रहा है, एक सेकंड देना गाइस, एक सेकंड। हाँ जी, एक सेकंड गाइस, ये ग्लिच हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके हाँ जी, अब नॉर्मल है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द मैग्नेट्स, यानी कि इस सिचुएशन में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, sorry, we need to calculate the ratio of m1 by m2, which is the ratio of the magnetic moments of the first magnet and the second magnet। और यहाँ पे f2 का वैल्यू इज 2 एंड f1 का वैल्यू इज 10। अरे यार ये वापस क्यों ग्लिच हो रहा है, एक सेकंड देना गाइस। अब मेरे ख्याल से ग्लिच नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। वापस क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड कर लेंगे f1 बाई f2, f1 का वैल्यू क्या है 10 है, f2 का वैल्यू क्या है, इट इज नथिंग बट 2, तो f1 बाई f2 इज नथिंग बट अंडर रूट m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 विच इज इक्वल टू 10/2, 10/2 विच इज नथिंग बट 5, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अंडर रूट m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो फिर अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करेंगे तो फिर ये स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाएगा, विच इज m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर विच इज 25। फिर यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू 13/12 मिलेगा आपको, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। Okay, so I'm going to have a mock. Nice talking to you. All the best for your mock test. I hope you score well. ठीक है। With that we finish आज का लेक्चर. So before you leave the lecture, सबसे पहले क्या करूँ, लेक्चर को लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट करो कि आज का लेक्चर कैसा लगा, क्या सब कुछ समझ में आया, ठीक है, कमेंट कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देना, विच इज #नोडर, #नोडर लिख देना कमेंट सेक्शन में, ओके। विद दैट वी फिनिश टुडेज लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म कवर करेंगे, जो कि काफ़ी शॉर्ट लेक्चर होगा, आई बिलीव मोस्टली हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए अर्थ मैग्नेटिज्म, ओके। #नोडर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, चैट सेक्शन में नहीं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना #नोडर, ओके। अनु आपने बुक नहीं बताया, आई एम रियली सॉरी अनु, आई एम नॉट एबल टू रिसर्च ऑन द बुक, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बुक टेलीग्राम पे बता दूंगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि कंपनी गाइडलाइंस की वजह से आई एम एबल टू टेल द बुक ऑन यूट्यूब या नहीं, ठीक है। मैं आज टेलीग्राम पे बता दूंगा डेफिनेटली फॉर श्योर, सॉरी कि मैं भूल गया था बुक के बारे में, ठीक है। विद दैट वी फिनिश आज का लेक्चर, सो आई होप आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इज HC वर्मा रेलिवेंट फॉर नीट, हाँ इट इज़ रेलिवेंट फॉर नीट, इट इज़ टोटली रेलिवेंट फॉर नीट, ओके। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है, अगला लेक्चर ज्वाइन करना टाइम से, ओके। कमेंट कर देना #नोडर। विद दैट वी फिनिश टुडेज लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में गाइस, बाय। कमेंट कर देना कि लेक्चर कैसा लगा और क्या सब कुछ समझ में आया या नहीं, ओके। मिलते हैं अगले लेक्चर में।